कोटा ही नहीं, देश के सुविख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर सुरेश पांडे जी आपके विद्यालय में पधारे हैं और आप लोगों को डॉक्टर साहब निकट दृष्टि दोष एवं उसके निवारण के उपाय आपको बताएंगे। डॉक्टर सुरेश पांडे जी। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बड़ी महारानी कोटा के रामपुरा स्थित इस ऐतिहासिक प्रांगण में आज हम सभी आपके समक्ष कुछ खास जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के साइना परवीन मैम, सारिका सक्सेना मैम, ममता त्रिपाठी मैम, कला बंजारा मैम, लक्ष्मी मीणा मैम, सिंपल ओझा मैम, प्रियंका पांडे मैम, मंजू सोनी, आशा बेगम मैम, रुक्मणी मीणा मैम, कल्पना शर्मा मैम और अब्दुल सलाम सर, सभी लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर इस महत्वपूर्ण अवसर पर बुलाकर अपनी बात कहने का मौका दिया। बच्चों, हम दिनांक 14 से 20 नवंबर तक पूरे देश में नेशनल मायोपिया वीक मना रहे हैं और इस बार की नेशनल मायोपिया वीक की थीम है आईज अप स्क्रीन्स डाउन। ये थीम है मायोपिया वीक की। तो क्या थीम है? आईज अप स्क्रीन्स डाउन। एक बार जोर से बोलेंगे, आईज अप स्क्रीन्स डाउन, आईज अप स्क्रीन्स डाउन। इसका मतलब क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थीम? आइए आइए आइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ कम अरे आप आ जाओ, आपने हाथ खड़ा किया था, आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, दुर्वासा जी। जोरदार तालियां दुर्वासा के लिए, जोरदार तालियां। बताओ क्या मतलब है? आईज अप स्क्रीन डाउन का मीनिंग आता है कि आंखें खुली रखें और फोन का स्क्रीन बंद कर दे, जिससे कि हमारी आंखें स्वस्थ रहे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई। और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पुरस्कार के रूप में पेन प्रदान करें। बहुत बहुत तालियां, जोर से तालियां बजाओ बच्चों, जोरदार तालियां। तो आईज अप स्क्रीन डाउन का जैसा बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि आंखें खुली रखें, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ दूर देखने के लिए। स्क्रीन्स डाउन मतलब फोन का उपयोग कम से कम करें, ठीक है? आईज अप स्क्रीन डाउन। तो बच्चों, दिनांक 14 से 20 नवंबर के बीच पूरे देश में नेशनल मायोपिया वीक मनाया जा रहा है। ये आयोजन स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी इंडिया, मटानंद वेलफेयर फाउंडेशन और एंटोड फार्मा के संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। और ये बीमारी एक आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें चश्मे का माइनस नंबर होता है, जिसमें दूर की स्पष्ट चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जिसमें हर चीज़ धुंधली दिखाई देती है। मैं किसी से पूछना चाहूँगा, कोई बच्चा बता सकता है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज द नेम ऑफ मायोपिया इन हिंदी? हिंदी में मायोपिया क्या बोला जाता है? हिंदी में क्या नाम है इसका? एनीबडी? हाथ खड़ा करो अपना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया को? इसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। तो हमारी आँख सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिससे हम 80% लर्निंग, 80% सीखते हैं। हमारी आँख में एक हिस्सा होता है जिसको हम पारदर्शी पुतली कहते हैं। पारदर्शी पुतली एक हिस्सा है जो कि जिसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है और इसका टोटल पावर होता है 44 डायोप्टर। हमारी आँख का टोटल पावर होता है 60 डायोप्टर और उसमें पारदर्शी पुतली होती है 44 डायोप्टर। तो उसके बाद में हमारा लेंस होता है जो कि लेंस एक पारदर्शी होता है और लेंस की पावर होती है 14 डायोप्टर, 14 डायोप्टर। जब लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको, जब लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तो उस बीमारी का नाम क्या है? मायोपिया तो चश्मे का नंबर वाली बीमारी होगी, पर एक और बीमारी होती है जब लेंस पारदर्शिता खो देता है, तो क्या नाम है उस बीमारी का? क्या किसने बताया? आ जाओ आ जाओ, कम आ जाओ, आपने बताओ, इन्होंने बताया। आ जाओ। तो मोतियाबिंद सही जवाब, बिल्कुल। जोरदार तालियां। क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका सक्सेना। कितना नंबर लगा चश्मे का? है ना? 2 नंबर। चलो होल्ड करो।
सामने सामने देखो, सामने है ना। वंशिका ने सही जवाब दिया, जोरदार तालियां वंशिका के लिए, जोरदार तालियां। तो -2 नंबर लगाए, और क्या माइनस का है प्लस का है? माइनस, वेरी गुड। तो चलो अब मोतियाबिंद के बाद में हम आते हैं कि आंखों में एक विशेष प्रकार की तंत्रिका होती है जो कि दृष्टि संवेदों को, दृष्टि इंपल्सेज को, विजुअल इंपल्सेज को ब्रेन तक ले जाती है। इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नर्व? कोई बच्चा बता सकता है क्या नाम है इस तंत्रिका का, जो कि आंखों के विजुअल इंपल्सेज को ब्रेन तक ले जाती है? एनीबॉडी, एनी गैस? कोई बच्चा बता सकता है? ऑप्टिक नर्व। बिल्कुल, मैम के लिए तालियां, मैडम के लिए तालियां मैडम के लिए तालियां। बहुत बहुत बधाई मैडम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। ऑप्टिक नर्व सही जवाब। ऑप्टिक नर्व है दृष्टि तंत्रिका जो कि दृष्टि संवेदों को, विजुअल इंपल्सेज को ब्रेन तक ले जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम मायोपिया एक ऐसी बीमारी बन चुका है जो कि पूरे विश्व भर में, भारत में ये बीमारी 2000 में 5% समस्या थी, 5% बच्चों को। अब 2025 में लगभग 30% बच्चों को ये समस्या हो चुकी है। हाथ खड़ा करो किस किस को चश्मा लगा है, हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड्स, हाथ खड़ा करें जिन जिन को चश्मा लगा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं लगभग 20% बच्चों को, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको चश्मे का नंबर भी है या नहीं है, तो 20% लोगों को चश्मा लगा हुआ है। इसलिए ऐसी स्थिति में मायोपिया यदि प्रयास नहीं किए गए तो 2050 तक 5 बिलियन, यानी कि 5 अरब, 5 बिलियन, 5 अरब लोगों को मायोपिया हो जाएगा। और मायोपिया को रोकने के लिए हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि मायोपिया रोकने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ है कि रोज़ाना सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 10 मिनट तक। हर संडे को सूर्य के प्रकाश में, जैसे अब सूर्य के प्रकाश में आप बैठे हैं, सनलाइट के बीच में कम से कम 1 घंटा समय निकालना है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जब आप संपर्क में आते हैं तो आँखों का एक्सियल इलोंगेशन, यानी कि आँखों की लंबाई बढ़ने से रुकती है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में हमारी आँखों का रेटिना एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है डोपामीन। क्या नाम है उसका? डोपामीन। तो डोपामीन जो होता है वो सिक्रीट होता है, इसलिए हमारी आंखों की लंबाई कम होती है, उससे बढ़ती नहीं है, और इसलिए मायोपिया रुकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे यहाँ पर हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना है। कौन कौन बच्चा फास्ट फूड खाते हैं? कौन कौन बच्चे फास्ट फूड खाते हैं? हाथ खड़े करो। फास्ट फूड में मैगी, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, पेस्ट्री, ये सब आते हैं। फास्ट फूड से बचें। अब हाथ खड़े नीचे कर लो। फास्ट फूड से बचें, फास्ट फूड को का सेवन कम से कम करें। और फास्ट फूड से कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। फास्ट फूड में रिफाइंड शुगर होता है और प्रिजर्वेटिव होते हैं, पाम ऑयल होता है, इसलिए फास्ट फूड से बचें। और तीसरी बात यह है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जब भी आप वीकेंड पे एक्सरसाइज करने जाते हैं, संडे को एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो प्रकृति के साथ धूप से बचें नहीं, धूप में सनलाइट के साथ एक्सरसाइज करें। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में प्रकृति के सानिध्य में 4 हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारे मस्तिष्क से। उन हैप्पीनेस हार्मोन का नाम है डोज, DOSE। डोज ये हैप्पीनेस हार्मोन है जो कि हमें सूर्य के प्रकाश में मिलते हैं, हमें अपनों के सानिध्य में मिलते हैं, हमें कोई कार्य हम पूरा कर लेते तो हमें ये हैप्पीनेस हार्मोन मिलते हैं। इनका नाम है डोज। D फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सीरोटोनिन और E फॉर एंडोर्फिन। तो आइए हम नेशनल मायोपिया वीक के अवसर पर संकल्प लें कि हम प्रकृति के सानिध्य में नेशनल मायोपिया वीक की थीम को साकार करते हुए, नेशनल मायोपिया वीक की थीम जो है आइज अप स्क्रीन डाउन, उसको साकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो मायोपिया नामक महामारी आ रही है, ये जो ग्लोबल पेंडेमिक के रूप में पूरे देश भर में फैलने वाला है, इसे रोकने के लिए हम इसके बारे में जागरूकता भी बढ़ाएंगे। अब मैं अपनी बात को एक कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड वह मानसिक अवस्था का नाम है। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हम उस काम को पूरा करके दम लेते हैं, ताकि चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों नहीं आए। क्योंकि किसी ने कहा है कि बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहां बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता,
कुछ भी नहीं असंभव होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात जब, बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। तो बच्चों, आज का ये कार्यक्रम कुछ मुझे हम लोग प्राइज़ देने के लिए आए हैं आपको। तो मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, जो भी बच्चा सही जवाब देगा उसको प्राइज़ मिलेगा। एक ऐसी स्टोरी के बारे में पूछूंगा जो कि आप लोगों में से पढ़ी होगी। तमिलनाडु में एक जगह थी जिसका नाम था मछलीपट्टम। मछलीपट्टम में एक बालक का जन्म होता है। वो जन्म से ही अंधा होता है, जन्म से दृष्टिहीन होता है, उसकी आंखें नहीं बनी होती हैं। तो उस बालक को उसके माता पिता को सलाह दी जाती है कि आप इसको मछलीपट्टम में समुद्र के बीच विसर्जित कर दें, क्योंकि ये बालक कुछ किसी भी काम का नहीं, क्योंकि वो दृष्टिहीन है। लेकिन उसके माता पिता उस बालक को पढ़ाते हैं। वो बालक साइंस में पढ़ता है और बाद में वो बालक उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की सुप्रसिद्ध मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में जाकर इंजीनियरिंग में वो करता है, अपने उच्च शिक्षण करता है। वो भारत लौटता है। भारत में वो बोलेंट इंडस्ट्री की स्थापना करता है, जहाँ लगभग 100 से अधिक दृष्टिबाधित व्यक्ति काम करते हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि नाम क्या उस बच्चे का नाम क्या था जिसने बोलेंट इंडस्ट्री की स्थापना की, जिस पे एक मूवी बनी हुई है, क्या नाम है उसका? एनी गैस? कोई बच्चा जो भी गैस करेगा उसको ये प्राइज पेन दिया जाएगा। उस बच्चे का नाम क्या है जिस पे एक मूवी बनी हुई है और जिस बच्चे ने लगभग 100 से अधिक दृष्टिबाधितों को अपने पास जॉब के लिए रखा है? उस मूवी का नाम S से स्टार्ट है। मैं और गैस दे रहा हूँ आपको। S से स्टार्ट है उस मूवी का नाम है। क्या उस बच्चे का नाम था? एनीबडी? कोई भी गैस कर सकता है। उस बच्चे का नाम था जिस पे मूवी बनी हुई है। अभी मूवी बनी थी, लास्ट ईयर मूवी आई थी उसकी, उस पर मूवी बनी हुई थी और काफ़ी फेमस है वो बच्चा। उसका नाम है श्रीकांत भोला। श्रीकांत भोला नाम है, श्रीकांत के नाम से मूवी आई थी। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी आँखों में जो सबसे पारदर्शी परत होती है उसका नाम क्या है? कोई बच्चा एक जो खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। क्या नाम है इस पारदर्शी परत का? इसका नाम क्या है? पारदर्शी जो पुतली होती है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लेंस नहीं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। पारदर्शी पुतली होती है। अगर लेंस हमारे आँख का लेंस होता है, उस लेंस में सफ़ेदी आती है, जैसे ये सफ़ेद हो गया, तो उस बीमारी का नाम क्या है? हाँ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मिथेश। वेरी गुड। तालियां, जोरदार तालियां। मोतियाबिंद सर दीजिए, बहुत जोरदार तालियां। तो बहुत बहुत बधाई। अब उसके बाद में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारी आँखें जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं और इस पर कितनी % लर्निंग हमारी आँखों से होती है? हमारी आँखों से हम कितना % लर्निंग करते हैं? 80%। आ जाओ। किसने बोला था? आपने? आ जाओ। पेन मिलेगा। सही बोला, आ जाओ ना, इधर-उधर कर रहे हो बेटा। आज क्या नाम है आपका? गगन के लिए जोरदार तालियां। गगन, सही जवाब। 80% मैडम दीजिए। आइए, आओ गगन, इधर आओ। गगन के लिए जोरदार तालियां। 80% लर्निंग जो होती है वो आंखों के कारण होती है। और नेशनल मायोपिया वीक जो है वो मुझे एक बच्चा हाथ खड़ा करो। कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर 80 से 90% बच्चों में मायोपिया पाया जाता है? हाथ खड़ा करो कोई बच्चा। 5 देशों के नाम बताओ जहाँ 80 से 90% बच्चों को मायोपिया है। नेम 5 कंट्रीज विच आर सफरिंग फ्रॉम हाई मायोपिया या मायोपिया। बताओ, नाम बताओ। कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करो अपना। कौन कौन से देश ऐसे बताओ। आ जाओ, आप बताओ आ जाओ। बोल दो, दो ही बोल दो। आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, आ जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, राष्ट्रीय बताओ, बोलो। एक तो इंग्लैंड हो गया। हाँ, इंग्लैंड और अपने भारत में भी है ये चीज़, तो बस सर दो ही याद है। अच्छा चलो मैडम, इनको सांत्वना पुरस्कार दो। वही जो नाम मैंने बताए थे 5, विश्व के 5 ऐसे देश हैं जहाँ हाई मायोपिया है, 90% लोगों को मायोपिया हो रहा है। वो है सिंगापुर, नंबर 1 सिंगापुर, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 हांगकॉन्ग, नंबर 4 जापान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये 5-6 देश हैं जहाँ मायोपिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत आपने ट्राई किया।
अब मुझे 2-3 प्राइज और रीजन भी बताइए कि वहाँ क्यों हो रहा है ज़्यादा। हाँ, वहाँ पे इसलिए माइपिया ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ पे क्या होता है कि एक तो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे, आउटडोर एक्टिविटी का अभाव है, सनलाइट का अभाव। जब आप सनलाइट में आप बैठते हैं तो सनलाइट में धूप के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में आपकी आँखें डोपामिन रिलीज करती हैं जो कि एक आँखों की एक्सियल इलोंगेशन को रोकता है, आँखों की लंबाई बढ़ने से रोकता है। इसलिए स्पेंड टाइम डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़, सूर्य के प्रकाश के साथ समय बिताएं। कम से कम सप्ताह में एक दिन। कितने बच्चे हैं जो संडे को 9 बजे सो के उठते हैं? कितने बच्चे संडे को 9 बजे सो के उठते हैं? तो 9 बजे सो के उठना बंद करिए, 7 बजे से 6, साढ़े 6, 7 बजे उठना शुरू करिए। संडे को 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी के लिए, 1 घंटा सूर्य के साथ। अब अगला सवाल मैं पूछूंगा जिसके लिए ये पेन इंतजार कर रहा है कि अगला सवाल ये है कि हमारे आँख में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आँख के अंदर सिक्रेट होता है और वो आँख का लंबाई बढ़ने से रोकता है। जो भी बच्चे को पता हो वो हाथ खड़ा कर दे। कौन सा हार्मोन है जो कि आँख की एक्सियल इलोंगेशन को रोकता है, आँख की लंबाई बढ़ने से रोकता है? आ जाओ, है ना? क्या नाम है आपका? उत्कर्ष सर। उत्कर्ष, जोरदार तालियां उत्कर्ष के लिए, जोरदार तालियां। डोपामीन, 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 मैडम दी। डोपामीन वो हार्मोन है जो कि आँख की एक्सियल इलोंगेशन को रोकता है। और डोपामीन से मुझे एक और बात याद आई कि डोपामीन फास्टिंग जरूरी है। कई कौन बच्चे हैं जो सप्ताह में एक दिन, जिनके माता पिता कभी महीने में एक दिन उपवास करते हैं? उपवास का नाम सुना ना, फास्टिंग। तो डोपामीन फास्टिंग होती है। डोपामीन फास्टिंग का मतलब होता है कि एक दिन स्मार्टफोन से दूरी बना के रखना, उसे बोलते हैं डोपामीन डिटॉक्स या डोपामीन फास्टिंग। बहुत बहुत बधाई उत्कर्ष, आप जीवन में आगे बढ़ो। अब अगला सवाल मेरा ये है कि हमारी आँखों में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जो अपनी पारदर्शिता मेंटेन रखता है और जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है? कॉर्निया, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, आपको मिल चुका है कॉर्निया। कॉर्निया, जोर, क्या नाम है आपका? गौरांश। गौरांश जी के लिए जोरदार तालियां। कॉर्निया एक ऐसा ऑर्गन है, आँख का ऐसा पार्ट है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जो अपनी पारदर्शिता मेंटेन रखता है। और कॉर्निया, गौरांश एक मिनट, कॉर्निया को बार बार रब करने से, बार बार मसलने से, बार बार आंखों पर मसलने से एक कॉर्निया की बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद नहीं, किरेटोकोनस, जिसको बोलते हैं किरेटोकोनस। जोर से बोलिए, किरेटोकोनस, किरेटोकोनस। तो किरेटोकोनस से बचने के लिए आंखों को बार बार मसलना नहीं है आपको। अब उसके बाद में मैं एक और ये प्राइस बच्चे के लिए है कि आँख में जो आई फ्लो होता है, उस आई फ्लो की जो भी बच्चा 2 सावधानी बता देगा उसको ये इनाम मिलेगा। हाथ खड़ा करो, आ जाओ। आई फ्लो के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? फोन से दूर रहना चाहिए और टीवी से दूर रहना चाहिए। आई फ्लो के लिए, आई फ्लो के लिए। चलो, क्या नाम है आपका? नविश, प्राइज दीजिए मैम। आई फ्लो से बचने के लिए हमें आँखों को गंदे रुमाल से नहीं पोंछना है और जिस साइड आई फ्लो हो रहा है उस करवट सोना है, उल्टा नहीं सोना ताकि दूसरी आंख में जाए नहीं। अपना रुमाल, अपना तौलिया, अपना तकिया अलग रखना है। 5-7 दिन में आई फ्लो अपने आप ठीक हो जाता है। अब अगला सवाल है, लास्ट सवाल कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट है? आ जाओ, कम आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मॉक्सिक। हाँ, आप मॉक्सिक के लिए जोरदार तालियां, मॉक्सिक के लिए जोरदार तालियां। क्या, कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। हाँ, विटामिन, जोरदार तालियां। तो मॉक्सिक के लिए जोरदार तालियां। तो विटामिन ए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए होता है कैरेट में, आम में, पीले फलों में बीटा कैरोटीन होता है। इसलिए आज घर जाकर अपनी फूड हैबिट चेंज कर लें। फास्ट फूड, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और ब्रेड और पेस्ट्री को नमस्ते कर लें। अपनी प्रकृति की ओर लौटें। पपीता, गाजर, हरी सब्जी, पालक, मेथी, बथुआ आदि का सेवन करें। और रोटी जो खाते हैं हम, रोटी में आप मिलेट, पॉजिटिव मिलेट खाएं ताकि आपका सिस्टम ठीक रहे। तो आइए बच्चों, हम इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि हम सभी व्यक्ति भारत देश की शान हैं। आप लोग भारत देश के भविष्य हैं और आपसे ही भारत देश एक स्वस्थ राष्ट्र के माध्यम से एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। तो आइए हम इन पंक्तियों के माध्यम से दोहराते हैं
उस स्वास्थ्य क्रांति की ओर जिसके प्रतीक आप सभी लोग हैं। बिगुल बज गया स्वास्थ्य क्रांति का, बिगुल बज गया स्वास्थ्य क्रांति का, बच्चों शौर्य दिखाना है असमंजस में समय गंवाकर। असमंजस का मतलब होता है कि इनडेफिनेट अनसर्टेनिटी, कायर नहीं कहाना है। तो आइए हम अपने स्वास्थ्य की रखवाली करें, अपने स्वास्थ्य की चेतना को जगाएं, अपने राष्ट्र की चेतना को जगाएं। और आज इस गवर्नमेंट महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बड़ी महारानी के इस ऐतिहासिक, इस गौरवशाली प्रांगण से स्वास्थ्य क्रांति का आगाज करें। हम मायोपिया से बचें और इस जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।